की मां नहीं बन सकी, आज तक निपुत्र कहला रही है, इसलिए आपको हस्तरेखा दिखलाने के लिए बुलाए हैं। क्या महाराज आपके पास 6 महारानियां हैं? 6 में से किसी को पुरुष संतान की प्राप्ति नहीं है? नहीं बाबा। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे। जल्द से नदी चूरा भोजरिया पवैया गुजरमान। क्यों नहीं अवश्य, आपको मुँह मांगा इनाम दिए जाएंगे और 56 प्रकार की भोजन की व्यवस्था आपके लिए। तो ठीक है महाराज, 6 महारानियों को यहाँ पर बुलाया कि हम सभी का हस्तरेखा देखेंगे। क्या बात है? क्यों नहीं। और महारानी, ब्राह्मण देव आ चुके हैं, बारी बारी से हस्तरेखा दिखवा लो महारानी। ठीक है। सबसे पहले बड़ी महारानी का हस्तरेखा देखा जाए। क्यों नहीं बाबा, बड़ी महारानी का हस्तरेखा देखा जाए।
आइए महारानी जी। महारानी जी, आप अपना बायां हाथ आगे करें। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे। भाग की रेखा ठीक है, भंडार में खुला है यजमान। इसका समय कुछ गड़बड़ चल रहा है यजमान। क्या बाबा? क्या बताएं यजमान, 2025 का तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन 26 में कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ इसका हस्त रेखा बता रहे हैं यजमान, एक कभी बच्चे की मां नहीं बन पाएगी यजमान। क्या कह रही बाबा? ये पुत्र की मां नहीं बन पाएगी? क्यों बाबा, क्यों? क्योंकि अनजाने में इससे बड़ी भूल हो चुकी है यजमान। क्या बड़ी भूल हो क्या गई? महारानी जी कभी बृहस्पति वर को रखी थी? जी बाबा, ये बृहस्पति पूजा करती है। महाराज जी से में थोड़ा सा भूल हो चुके हैं यजमान। क्या छोटी बृहस्पति व्रत करने के समय इन्होंने स्नान करते समय अपने गंदे वस्त्र को चरणों पर निचोड़ दिए हैं यजमान। इसलिए बृहस्पति भगवान इनसे नाराज हो चुके हैं यजमान। इसलिए कभी बच्चे की मां नहीं बन पाएगी यजमान। बाबा, अगर ऐसी बात है तो दूसरी महारानी को देखिए। हाँ, आइए महारानी जी, आगे कीजिए। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे। भाग की रेखा ठीक है, भंडार में खुला है यजमान। इसका हाथ हर रेखा बता रहे, मोय आमदनी तेरे खर्च यजमान। सभी के रैया चल रहे हैं यजमान, मंगल आत्मों घर को देख रहे हैं यजमान। और इसका हाथ रेखा बता रहे हैं, ये भी कभी बच्चे की मां नहीं बन पाएगी यजमान। क्या ये भी नहीं बन पाएगी? हाँ यजमान। परंतु क्यों बाबा? क्योंकि इनसे भी एक बड़ी भूल हो चुकी है यजमान। ये दिमाग की चंचल है यजमान और हमेशा फुर्तीली लड़ा करती है यजमान। इनका काम है, जो इसका हस्त रेखा बता रहे हैं, कि सुबह 4 बजे ही जगना, और जगने के बाद इन्होंने जब अपना आंगन घर को साफ करने के लिए लगती है यजमान, तो इसका आंचल तुलसी के वृक्ष से लग चुकी है। इसलिए ये बच्चे की कभी मां नहीं बन पाएगी यजमान। हे विधाता, 102 महारानी को तो दिखवा चुका हूँ, अब तीसरी की बारी है। महारानी, जाओ बाबा किसी हस्त रेखा दिखवाओ। आइए महारानी जी। नारायण हरे नारायण हरे। भाग की रेखा ठीक है, भंडार में खुला है यजमान। इसका हस्त रेखा बता रहे यजमान, ये भी कभी बच्चे की मां नहीं बन पाएगी यजमान। क्या ये भी नहीं बन पाएगी? हाँ यजमान। बाबा, ऐसी क्या कमी है इसमें? हाँ यजमान, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये नवरात्रि व्रत को रखी थी। अवश्य बाबा, जब नवरात्रि व्रत को रखी थी, पूजा करने के लिए माँ दुर्गे की प्रांगण में गई थी। इन्होंने पूजा करके उनके पास लौट कर वापस चली आई। इसलिए माँ जगत जननी देवी दुर्गा पर नाराज है यजमान। हे विधाता, न जाने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ठीक है बाबा, अब पश्चिमी महारानी को देखा जाए। नारायण हरे नारायण। आगे आइए। भाग की रेखा ठीक है, भंडार में खुला है यजमान। इसका हस्त रेखा बता रहे हैं, 9 आमदनी 16 खर्च यजमान। आमदनी ज्यादा कम और खर्च ज्यादा। बताइए बाबा, ये पुत्र की मां बन पाएगी या नहीं? आयु रेखा इसकी लंबी है यजमान। ये आपको जिंदगी भर साथ निभाने के लिए हमेशा सक्षम है यजमान। लेकिन हस्त रेखा ये भी बता रहे हैं यजमान, ये भी कभी बच्चे की मां नहीं बन पाएगी यजमान। क्या ये भी नहीं बन पाएगी? नहीं यजमान। इसमें क्या कमी है बाबा? इसमें कमी है
जब इन्होंने स्नान करके पूर्णिमा के दिन अपने वस्त्र को कहीं पर सूखने के लिए ला रही थी, इसका आंचल किसी ने काट लिए है जजमान। इसलिए ये भी कभी बच्चे की मां नहीं कर पाएगी जजमान। हे भगवान, न जाने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ठीक है बाबा। हे ब्राह्मण देव, सबसे छोटी महारानी पुत्र की याद में पागल हो गई है। पुत्र नहीं होने के कारण ये कभी पागलों की तरह हरकत करने लगती है। आप सबसे छोटी महारानी को देखे बाबा। बाबा आई लव यू। मेरे भता से कुछ नहीं होता है। बाबा ये बार कर लो। आई लव यू। हर जगह को महारानी बनोगी और मैं पुत्र का पिता बनूंगा। स्वामी जी, मैं कभी पुत्र नहीं, पुत्री ने पुत्र कुछ न जन्म दूंगी। आप मुझे कुछ करते नहीं है। मेरे साथ पलंग चॉइट महाराज जी से भागलपुर में है राम जी की तरफ 9 बजे, इसे राम जी ने कर जाइए जजमान। सही कहते हैं बाबा। क्या कर रही हो? ये ब्राह्मण देव हैं। तुम ब्राह्मण देव के साथ क्या कर रही हो महारानी? धैर्ज रखो, स्वामी जी रेखा दिखवाओ। अगर तुम्हारी कोख से पुत्र की प्राप्ति हो जाए महारानी, जाओ शांति से भाग रेखा दिखाओ, हस्त रेखा दिखवाओ महारानी। स्वामी जी, आप कुछ करते नहीं। आप कहते महाराज अब हमें हस्तरेखा नहीं देखना। तुम आ गया था यहाँ? जा रे चोट्टा कहींगा। मैं तो समझा कि महारानी है। जा रे हरमखोर, आ तू पहले यहाँ। आते हो या नहीं? चलो। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कुर्सी बार बार क्यों हटा देते हैं? क्या दुश्मनी है आप लोगों को? कुर्सी राज दरबार में रहना चाहिए। बाबा। हाँ राजन, मेरे राज का क्या होगा? महाराज मैं इस तरह ही मर जाऊंगा। क्या मेरे मुखार बिंदों में आग देने वाला कोई नहीं होगा? महाराज, हम सभी महाराजों का हस्तरेखा तो देख चुके, किसी में सम्मान की प्राप्ति नहीं दिखाई दे रही जजमान। पर आप एक बार अपना हस्तरेखा दिखाइए कि आपका भाग्य भविष्य में क्या है जजमान। क्या मुझे अपना हस्तरेखा दिखाना होगा? हाँ राजन, आप अपना हस्तरेखा एक बार देख लीजिए। ठीक है बाबा, आप मेरा हस्तरेखा देखें। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे। भाग्य रेखा ठीक है, भंडार में खुला है जजमान। आपका हस्त रेखा तो कुछ अलग बता रहे हैं जजमान। आपका हस्त रेखा बता रहे हैं आपके खून पानी की प्राप्ति से एक संतान की प्राप्ति है जजमान। बाबा ये क्या कह रहे हैं? ये मैं नहीं, हमारे पंचांग आपका हस्तरेखा बता रहे हैं जजमान। अभी तो आप 6 महारानी का हस्तरेखा देख कर ये
ये कहा है कि कोई महारानी पुत्र की मां नहीं बन सकती, और मेरा हस्तरेखा बता रहे हैं कि संतान की प्राप्ति होगी। कैसे बाबा? हाँ महाराज, ये मैं नहीं, आपका हस्तरेखा बता रहे। आइए हम अपने पंचांग से टाइली करके बताते हैं क्या बात है श्रेणी में। ऐसे यह सोनापुर शहर, आपका नाम सोना सिंह, सोनापुर शहर का हम भाग्य भविष्य देखते हैं अपने पंचांग से। मैं पपीता पालवान। रश बेटा, तुम बार बार तुम डिस्टर्ब करते हो। चल साइड हो जाओ, साइड में रहो तुम। सोनापुर शहर, सोनापुर। अच्छा ये है। राजा हमारे पंचांग भी बता रहे हैं सोनापुर शहर का भविष्य में एक संतान की प्राप्ति है जजमान। क्या? हाँ जजमान, एक पुत्र की प्राप्ति? हाँ जजमान। कैसे बाबा? इसके लिए आपको 7वां शादी करना होगा जजमान। बाबा या तो पूरे देख लीजो, ये किलो बोसे बकरी, बोसे कोतवा। पागल हो गया? कहीं का बोसे बकरी ने, ये चिरास है। राशि देखते हैं उनसे। मालिका सभी राशि का ही वर्णन है। मेष राशि, वृक्ष राशि, मीन राशि, ये सब सिंह राशि, ये सब राशि का पन्ना है। मालिका बोलो। देखने से लो जन पालो तो लो ना। अच्छा अच्छा या छोड़ न छोड़वा। हाँ, क्या हुआ? मैं करे जो देखने चला बदतमीज, मैं तुम्हें कहा ना कि तुम साइड हो। यही अनाप शनाप बातें लेके आ जाता है। बाबा हाँ महाराज, 7वां शादी मुझे करना होगा। नहीं बाबा नहीं, लोग मुझे पागल घोषित कर देंगे। महाराज शादी की शादी करते जा रहे हैं, लेकिन पुत्र, एक भी पुत्र और पुत्री की प्राप्ति नहीं। महाराज आपने 6 शादी जो किए हैं राजाओं महाराजों के घर में किए हैं। हाँ बाबा। और राजाए महाराजे लोग जो होते हैं अभिमानी होते हैं, अहंकारी होते हैं, पापी होते हैं। इसलिए आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं है जजमान। और 7वां शादी जो आपको करना है जजमान, किसी गरीब घर की कन्या होना चाहिए, किसी गरीब घर की लड़की होना चाहिए जजमान। तो अब मुझे शादी करना होगा गरीब घर में? हाँ राजा। ठीक है बाबा, अगर ऐसी बातें हैं तो मैं 7वां शादी करने के लिए तैयार हूँ। और 7वां शादी आपका हमारे पंचांग बता रहे हैं, लिखे हैं हेबलपुर शहर में गरीबदास नाम का एक व्यक्ति है। हेबलपुर शहर? हाँ राजा, उसके पास एक संतान है जजमान, एक कुमारी कन्या है। मैंने ऐसे वहाँ पर यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा था ना, हम गए थे। उस यज्ञ में पूजा करने के लिए, भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसमें 101 कन्या, कुमारी कन्या जल भरने के लिए आई थी, जिसमें कि हेबलपुर शहर की लड़की गरीबदास नाम की सुपुत्री भी आई थी। अच्छा, तो आप जानते हैं बाबा ना? हाँ जजमान, अवश्य हम उसे देखे हैं जजमान। तो ये काम कीजिए बाबा, वह बहुत ही मेरे महामंत्री को समझा दीजिएगा, और मेरा महामंत्री लड़की निरीक्षण करने के लिए हेबलपुर शहर जाएंगे।
राय सिपाही, जी मालिक। तुम हेबलपुर शहर जाओगे कदिल लड़की देखने के लिए। मालिक हम लोग बिया करेंगे। मालिक करा दे करते रोजे कल ठंडा कठवा में चले जाते। बेहुदा, मैं तुम्हारी शादी तो सोच रहा था लॉकडाउन से पहले, अच्छा लेकिन बीच में लॉकडाउन आ गया, इसलिए तुम्हारी शादी अब कैंसिल हो गया है। नसीब खराब। जाओ तुम हेबलपुर शहर जाओ। अरे नसीब खराब, मोदी सरकार किसी का भी नसीब खराब कर और सकता है। सबसे पहले बाबा को मुंह मांगा इनाम दो। जाओ भोजन कराने के लिए अपने महल ले जाओ। बाबा क्या बात है महामंत्री? खाइबो नहीं बेहुदा, किसी अभ्यागत को पूछ कर खिलाया जाता है। जय ब्रो खाए मन नहीं दे। नारायण हरे नारायण हरे, जल्दी से मधु चूरा फेंक दिया पवैया के जगह में। बाबा को टेंशन लेला पक्का दही के ला दो दबा यहां पैसा झरा फिरने तो वाला दो। बकवास नहीं, तुम शीघ्र ही लेकर जाओ और जल्द मेरे पास आओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ भैया जी लीला अकर भई त भैया जी आशा तना होती आवा हो करा भई आशा तना होती आवा हो करा भई अजल दीन नयैबा बबुआ ने देवी मरना वाह महामंत्री वाह, जुलूम से आज तुम्हें हेबलपुर शहर जाना होगा लड़की रक्षण करने के लिए।